हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आरके स्टडी क्लासेज में। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड इंटर फाइनल परीक्षा 2025 के लिए। आज हम देखेंगे हिंदी का चैप्टर 1 से देखेंगे। इसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे आपको। ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे उतना आपके फाइनल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके बोलिएगा, सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा 7209072298। बस आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके बोलिएगा, सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलते हैं, बिना कुछ देरी को क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। पहला नंबर प्रश्न है, बालचित भट्ट की रचना। बातचीत क्या आपको बताना है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत रचना क्या है, तो ये क्या है, तो ये ललित निबंध है। आपको सबको याद रखना है, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो किस युग के निबंधकार थे, तो ये भारतीय हिंदू युग के निबंधकार थे। आप सबको याद रखना है, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या आपको बताना है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जिज्ञासा होता है। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। आप लोग बताइए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। आप लोग जल्दी से बताइए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो ये 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की। आपको बताना है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की। आप लोग जल्दी से बताइए कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की। आप लोग जल्दी से बताइए कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो ये कौन है, तो ये रेल का टिकट घर खेल है, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र का निकाला था। आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका का प्रतिपादन किया था। तो कौन किया था, तो ये हिंदी प्रदीप का किया था, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, बातचित्र किस विधा की रचना है। आपको बताना है बातचित्र किस विधा की रचना है। तो किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है। आपको याद रखना है, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, बातचित्र शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। आपको बताना है बातचित्र शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है। आप लोग जल्दी से बताइए कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है। तो ये कौन है, तो ये बालकृष्ण भट्ट है। आपको याद रखना है, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है, बातचित्र के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। आपको बताना है बातचित्र के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। तो ये भाषा की शैली को बताना चाहते थे, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बचाना चाहते थे, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवासी स्थान कौन सा था। आपको बताना है बालकृष्ण का भट्ट का जन्म स्थान कौन सा था। तो कौन सा था, तो ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। आपको वो याद रखना है, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था। आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था। तो हिंदी पत्रिका का संपादन किया था, यानी आपका
सी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का कब निकालना प्रारंभ किया? आपको बताना है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो कब किया था? तो 1888 ईस्वी में किया था, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल इसे जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? आपको बताना है कौन से उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो कौन है? तो 100 अजाने 100 जाने आपको याद रखना है, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? आपको बताना है नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये मंगलाचरण कहा जाता है। आपको याद रखना है, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न रॉबिन क्रूसो को कब तन मन मनुष्य सुख देने को मिली थी? आपको बताना है रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने का नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक नहीं मिला था। आपको याद रखना, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षरकर्तम होता है, यह किसने कहा था? आपको बताना है मनुष्य के बोलने से साक्षरकर्ता का रूप होता है, किसने कहा था? तो ये बेन जॉनसन ने कहा था, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? आपको बताना है एडिसन के अनुसार कितने लोगों के बीच बातचीत हो सकती है? तो यह 2 लोगों के बीच बात हो सकती है। आप लोग इसको याद रखिएगा, यानी आपका ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आपको बताना है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करने की शैली सबसे ज़्यादा किन लोगों में प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में प्रचलित है। आपको याद रखना है, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? आपको बताना है बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो ये आधुनिक काल के रचनाकार है। आपको याद रखना है, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न किसके न होने से सृष्टि गूंगी पड़ती है? आपको बताना है किसके न होने से सृष्टि गूंगी पड़ जाती है? तो ये वाक्य शक्ति के न होने से सृष्टि गूंगी पड़ जाती है। आप लोग को याद रखना है जब वाक्य नहीं होगा तो आप लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, इसका कोई शैली पता नहीं चलेगा। तो ये किसके न होने से वाक्य शक्ति के न होने से प्रकृति गूंगी पड़ जाती है। आप लोग को याद रखना है। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि आने वाला सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।